हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शिवांशी मोक्ष की और अपनी बहुत सारी बातें उसे बता रही थी जो कि शिविन की एब्सेंस में हुई थी। उसने मोक्ष के बदले से लेकर सब कुछ बता दिया था। सारी बात जानने के बाद शिविन बहुत शांत था। शिवांशी चॉकलेट खाते हुए बोली, इतने चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलो। शिविन कुछ पल रुककर बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मोक्ष तुम्हारे लिए सही है। ये सुनते ही शिवांशी एकदम से बोली, बिल्कुल सही है शिव, आई लव हिम। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बाकी चीज़ों से। उसने जो किया वो सही था। अपनी पहचान खोने के बाद जिसकी वजह से उसकी पहचान गई, उसके ऊपर नाराज़गी दिखाना, बदला लेना गलत नहीं है। मैंने तो बेफालतू में उससे बदला लिया, लेकिन वो तो सही था। शिविन कुछ पल रुककर बोला, आर यू ऑन पीरियड्स? ये सुनते ही शिवांशी धीरे से बोली, हाँ, सेकंड डे। शिविन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ओके, तो फिर ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी है। शिवांशी आई रोल करते हुए बोली, मुझे पता था जब तुम्हें पता चलेगा तो यही बात आएगी। खैर एक बात और, आज कुणाल खत्री को फांसी लग रही है और आज ही वो दिन है। आई मीन अंतरा दीदी वो। शिविन बीच में बोला, आई नो, क्या चाहती हो तुम? शिवांशी गहरी सांस लेकर बोली, मैंने मोक्ष को बोला है कि फांसी की खबर मिलते ही मुझे सबसे पहले अंतरा दी के नाम की पूजा करनी है, बस और कुछ नहीं। शिविन उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, सब कुछ हो जाएगा, मैं मोक्ष से बात करूंगा। शिवांशी कुछ पल रुककर बोली, तुम बात करोगे? आई मीन मोक्ष को शायद तुम पसंद नहीं हो, मतलब? शिविन बीच में बोला, एक हस्बैंड और लवर के तौर पर नहीं पसंद हो सकता हूँ मैं शिवांशी, लेकिन बात यहाँ पर अंतरा की है। लेट मी टॉक टू हिम। शिविन ने वैंसी के फ़ोन से मोक्ष का नंबर लिया, फिर अपने फ़ोन से उसने सीधे नंबर डायल कर दिया। वहीं मोक्ष ने तुरंत कॉल उठाया, फिर बोला, हूज़ देयर? शिविन कुछ पल रुककर बोला, शिविन ठाकुर। ये सुनते ही मोक्ष सरकास्टिकली बोला, मेरी वाइफ के फ़ोन से मेरा नंबर निकाल लिया? शिविन धीरे से बोला, सही बात पता चली है तुम्हें? बोलकर उसने वांसी को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। शिविन ने वांसी को इशारा किया, फिर वो बाहर चला गया। बाहर आकर शिविन झट से बोला, नज़र रख रहे हो तुम इसके ऊपर? मोक्ष बोला, रखना जरूरी है। सी इज माई वाइफ। दिखाने को ना सही, लेकिन कुछ दुश्मन मेरे भी हैं। अगर किसी ने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जाना को शिकार बनाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। शिविन गहरी सांस लेकर बोला, ओके, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। आज अंतरा की डेट एनिवर्सरी है। आई मीन, मोक्ष बीच में बोला, जाना ने मुझे बता दिया कि उसकी डेट एनिवर्सरी, और उसने भी बताया कि वो क्या चाहती है। अगले आधे घंटे के अंदर कुणाल खत्री के मरने की खबर आ जाएगी और उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। शिविन कुछ पल रुककर बोला, तो मैं शिवांशी को ले जाऊं? मोक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट मिस्टर ठाकुर, तुम्हें अच्छे से पता है कि परमिशन कैसे लेनी है। शिविन एक नज़र शिवांशी को देखकर बोला, तुम्हारे साथ बनाकर रखना चाहता हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि शिवांशी तुम्हारे साथ खुश है। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, और मैं तुम्हारे साथ बिगाड़ कर रखना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं। ले जाओ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शाम का वक्त। शिविन ने वंशी के साथ मिलकर अंतरा की पूजा करवा दी थी। वहीं करीब 2 घंटे पहले ही मोक्ष ने इवांशी को ये न्यूज़ दी थी कि कुणाल खत्री को फांसी लग चुकी है। उसके बाद से इवांशी का मूड थोड़ा ऑफ था। इस वक्त इवांशी गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। वहीं शिविन और मोक्ष दोनों ही मंदिर के अंदर थे। पूजा खत्म हो चुकी थी। वो दोनों बस कुछ भी काम के लिए अंदर रुके हुए थे, पर इवांशी के पेट में दर्द हो रहा था जिस वजह से वो यहाँ आ चुकी थी। शिवांशी कुछ सोच रही थी, तभी मोक्ष ड्राइव सीट पर बैठते हुए बोला, जाना। ये सुनते ही शिवांशी ने एकदम से उसे देखा, फिर बोली, तुम आ गए? मोक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, हाँ, और तुम्हारा वो दोस्त अपने घर जा रहा है। बाकी बात करनी होगी तो मैसेज पर, कॉल पर नहीं करोगे अभी? शिवांशी ने बिना कुछ बोले शिविन को मैसेज किया, फिर बाहर देखने लगी। शिविन अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। थोड़ी देर में मोक्ष ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर शिवांशी ने सीट से सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांशी आंखें बंद किए हुए बोली, वो कुणाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ना मोक्ष? अभी वो कभी लौट कर नहीं आएगा। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, जाना, ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है जो मरकर इंसान लौट कर चला आए, मजाक नहीं है। ये सुनते ही शिवांशी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और मोक्ष को देखकर बोली, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हें बस प्यारी बातें करनी थी, इतना सरकास्टिक नहीं होना था। मोक्ष एक नज़र उससे देखकर बोला, जाना, मैं ये प्यारी प्यारी बातें कैसे करते हैं? तुम मुझे एक क्वेश्चन पूछ रही हो कि मरा हुआ इंसान वापस जिंदा होकर आएगा?
तो ऑफकोर्स वो भूत बनकर ही आ सकता है, रियलिटी में जिंदा होकर नहीं आएगा, राइट? इवांसी धीरे से बोली, पागल कहीं का, बोलकर वो बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने गाड़ी रोकी। इवांसी जल्दी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। मोक्ष उसके पीछे पीछे अंदर गया। बेडरूम में पहुंचकर इवांसी खुद से बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मोक्ष अंदर आते हुए बोला, जाना मूड स्विंग है। अच्छा कहाँ से लगेगा? राइट, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। इवांसी एकदम से बोली, तुम मुझे छोड़कर फिर से जा रहे हो? मोक्ष उसे देखकर बोला, छोड़कर नहीं जा रहा, जाना सिर्फ किचन तक जा रहा हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तुम भी चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवान से कुछ पल रुककर बोली, तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही मोक्ष सीधे किचन में गया। उसने रूहान को कॉल किया। कॉल पिक होते ही मोक्ष बोला, पार्टी करने का मन कर रहा है मेरा। रूहान कुछ पल रुककर बोला, तेरा दिमाग खराब है, कोई दौरे पड़ते हैं क्या? कभी कभी। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, जस्ट सेटअप, तुझे पढ़ते होंगे, मुझे पार्टी करनी है क्योंकि फाइनली कुणाल खत्री खत्म हो गया। रूहान गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मैंने न्यूज़ देखी, कुणाल खत्री इज डेड। उसकी वाइफ नैना खत्री भी थी उस न्यूज़ में, मैंने शब्द देखा। वांसी ठीक है? मोक्ष अचानक से बोला, तुझे मेरी जाना में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अपने काम से काम रख, रही बात मेरी जाना की तो मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे पता है वो ठीक है या नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। रूहान हैरानी से बोला, मैं तो बस इंसानियत के तौर पर पूछ रहा हूँ, तो इतना पर्सनल क्यों ले जाता है हर चीज़ को लेकर? मोक्ष बिना पल गवाए बोला, हर चीज को लेकर नहीं रूहान, सिर्फ और सिर्फ मेरी जाना को लेकर। क्यों होता हूँ वो तुझे अच्छे से पता है, बार बार नहीं बताना मुझे, बस इसीलिए कॉल करना था क्योंकि मुझे पार्टी करनी है। जल्दी से 2 बोतल लेकर घर आ जा, बाय, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रूहान अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, शो पागल मरे होंगे तब जाकर एक ही पागल पैदा हुआ है। बातों ना सर है ना पैर पर, बीच में कहीं भी आ जाता है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अच्छी बात है, ये उसकी स्पेशलिटी है भाई। ये सुनते ही रूहान ने मुड़कर जिया की तरफ देखा जो उसकी ही तरफ आ रही थी। रूहान आई रोल करते हुए बोला, जिया 2 बोतल लेकर बुला रहा है, वो घर पर टाइम देख रही हो, 9 बज चुके हैं। जिया मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ भाई, मजा आएगा, चलो मैं भी चलूंगी। रूहान झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई ड्रिंक नहीं करनी है। जिया कुछ पल रुककर बोली, आपने बोला और मैं मान गई, मैं जाकर बेड पर सो जाऊंगी, इतनी अच्छी तो मैं कभी नहीं थी। अब चलो एक काम करो, अपनी गाड़ी निकालो, मैं बोतल निकालती हूँ, बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। रूहान अपने सर पर हाथ रखकर बोला, इन बिगड़े हुए लोगों के बीच में समझदार कहाँ से आ गया? इतना बोलकर उसने सिर हिला दिया, फिर वहां से सीधे पार्किंग की तरफ चला गया। वहीं मोक्ष मलिक विला में मोक्ष एक ट्रे लेकर सीधे बेडरूम में पहुंचा। उसने वांसी को देखा जो इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपने सामने लैपटॉप रखा हुआ था। इस वक्त वांसी ने व्हाइट कलर के शॉर्ट्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है। उसने अपने बालों को मेशी बन बनाया हुआ था। उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ था। मोक्ष इवांसी के पास बैठते हुए बोला, जाना पहले खाना, बोलकर उसने अपने सामने ट्रे की तरफ इशारा किया। इवांसी एक नजर ट्रे को देखकर बोली, मेरा मूड नहीं है। मोक्ष ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, उसे देखकर बोला, खाना पड़ेगा, बोलकर उसने लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रख दिया। फिर इवांसी को देखने लगा। इवांसी झट से बोली, मोक्ष प्लीज। मोक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, नो एक्सक्यूज जाना, खाना इज इम्पोर्टेंट, ऊपर से तुम्हारे पीरियड है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, बोलकर उसने इवांसी को अपने पास खींचा। फिर खुद से अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। ना चाहते हुए भी इवांसी चुपचाप खाना खाने लगी क्योंकि उसे पता था कि मोक्ष नहीं मानने वाला। इवांसी थोड़ी देर बाद बोली, बस अब और नहीं। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जाना तुम चुईया हो क्या? एक्चुअली तुम चिपकली हो, अभी तुम्हारी खुराक इतनी है। इवांसी झट से बोली, सीरियसली? तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी तरह एलिगेटर बनकर खाते रहो? अगर मेरी तरह खाने से तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है तो खाओ ना। मोक्ष बोला, जाना मैंने खाना तुम्हारे हिसाब से निकाला जो तुम्हारा रेगुलर है, लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं खाया जा रहा। इवांसी झट से बोली, क्योंकि रेगुलर जैसी सिचुएशन नहीं है, मेरे पेट में दर्द है और मुझे ज़्यादा नहीं खाना, तो तुम यहाँ से इसे लेकर जाओ, मैं नहीं खा रही। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी को देखा, फिर अचानक से बोला, नो खाना मिस, नो लैपटॉप। ये सुनते ही इवांसी हैरानी से देखने लगी। वो धीरे से बोली, पागल हो क्या तुम, या दिमाग पर पत्थर पड़ गया है? तुम्हारे दिमाग को इलाज की ज़रूरत है। मोक्ष बोला, जाना दूसरों के दिमाग पर मत जाया करो, बोलकर उसने ट्रे इवांसी की तरफ की, फिर उसे बाकी का खाना खत्म करने का इशारा किया। इवांसी धीरे से दांत पीसते हुए बोली, इसका बदला लिया जाएगा। मोक्ष बेफिक्र अंदाज में बोला, नए तरीके से। ये सुनते ही इवांसी ने एक बार तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर वो चुपचाप खाना खाने लगी। थोड़ी देर में उसने पूरा खाना खत्म कर दिया था। उसका पेट पूरी तरीके से भर चुका था। इवांसी अपना पेट
शहलाते हुए बोली, आई एम वेरी फुल। मोक्ष धीरे से बोला, पेट फुल होने के 2 रीजन होते हैं जाना, एक खाना और दूसरा। इवांसी बीच में बोली, मुझे नहीं जानना कोई दूसरा रीजन। ये सुनते ही मोक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। मोक्ष कुछ बोलता तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखते ही वो जल्दी से उठकर बाहर चला गया। उसे जाते इवांसी खुद से बोली, इसे क्या हुआ, बोलकर वो भी बेड से उतरकर मोक्ष के पीछे चली गई। नीचे जाते ही इवांसी की नजरें रूहान और जिया पर चली गई। उसकी नजरें एकदम से जिया के हाथ में 2 बोतल पर गई। वो धीरे से बोली, तो यहाँ पर ये हरकत हो रही है। मोक्ष उन दोनों को देखकर बोला, फाइनली तुम दोनों आ गए। जिया मोक्ष को साइड हग करते हुए बोली, कैसे लेकर नहीं आते मोक्ष मलिक, मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं इसे जबरदस्ती लेकर आई हूँ क्योंकि ये मेरा भाई है। संत बनने का भूत सवार रहता है इनके ऊपर। रोहन उन दोनों को देखकर बोला, तुम दोनों से तो बेटर हूँ। बोलकर वो सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर जिया ने आगे बढ़कर कॉफी टेबल पर दोनों बोतल रख दी। तभी उसकी नजर इवांसी पर पड़ी। वो हैरानी से बोली, तुम जग रही हो, मुझे लगा कि ये सब तुम्हारे बिना होगा। मोक्ष इवांसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी जाना के बिना कुछ नहीं हो सकता जिया, ये भी मेरे साथ रहेगी। इवांसी झट से बोली, पर मैं ड्रिंक नहीं करने वाली, मेरा पेट भरा हुआ है। मोक्ष इवांसी को देखकर बोला, तुम्हारा पेट इसीलिए भरा है जाना क्योंकि तुम इससे दूर रहो। इवांसी धीरे से बोली, मैं क्यों तुम्हें नशेड़ी दिखती हूँ जो जबरदस्ती ये सब पीऊंगी। ये सब सिर्फ शौक की चीज होती है जो कभी कभी अच्छी लगती है, और आज इतना स्पेशल क्या है। मोक्ष झट से बोला, कुणाल खत्री की मौत। ये सुनते ही इवांसी हैरानी से उसे देखने लगी। मोक्ष ने आगे बढ़कर एकदम से उसके गाल पर किस किया, फिर उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। जिया ने जल्दी से बोतल रखी, फिर उसने ड्रिंक बनाना शुरू कर दिया। रूहान उसे देखकर बोला, बिल्कुल बार टेंडर लग रही हो। जिया सरकास्टिकली बोला, एटलीस्ट कुछ तो लग रही हूँ, तुम्हारी तरह मुंह सड़ाकर नहीं बैठी। ये सुनते ही रूहान ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रूहान, जिया, मोक्ष ने चीयर्स की। वो तीनों ड्रिंक करने लगे। इवांसी चुपचाप बैठी उन तीनों को देख रही थी। उसका बिल्कुल मूड नहीं था ड्रिंक करने। उससे सी बड़ी बात, उसका पेट भरा हुआ था। जिया इवांसी को देखकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस इवांसी, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म। कुणाल खत्री, मुझे सब कुछ पता है, रूहान भाई ने सब कुछ बता दिया था। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, ओके, बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। मोक्ष अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए इवांसी को देख रहा था, जो कि अब कहीं खोई हुई थी। मोक्ष एकदम से आगे बढ़कर इवांसी के कान में बोला, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करना है जाना तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही इवांसी ने कंफ्यूजन से देखा और धीरे से बोली, क्या मतलब। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। अगर तुम परेशान हो जाओगी कभी भी जिक्र नहीं होगा कुणाल खत्री का, और आई मीन इट। इवांसी झट से बोली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अब थोड़ी अपसेट हूँ, रीजन तुम अच्छे से जानते हो, और दूसरा मूड स्विंग भी है, कोई बात नहीं, ओके, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने एकदम से आगे बढ़कर मोक्ष के लिप पर हल्की सी किस की और फिर पीछे हट गई। उसकी इस हरकत पर मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो सबके सब आपस में बातें करने लगे। वहीं इवांसी धीरे धीरे आंख लगने लगी थी। सब कुछ वो गहरी नींद में जा चुकी थी। इस वक्त इवांसी का सर मोक्ष के कंधे पर टिका हुआ था। वहीं मोक्ष रूहान से कुछ बोल रहा था। सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक जिया का फोन बजा। उसने जैसे ही अपना फोन चेक किया, वो धीरे से बोली, व्हाट द हेल। रूहान जिया को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड, किसका मैसेज गया। जिया रूहान को देखकर बोली, ये सीरत मुझे मैसेज कर रही है। ये सुनते ही मोक्ष, जो अभी तक इवांसी को देख रहा था, उसका एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। उसने जिया को देखा। मोक्ष ने बिना कुछ बोले जिया के हाथ से उसका फोन ले लिया और सीरत का मैसेज देखा, जिसमें लिखा था, जिया, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझे एक बार मिलोगी। मोक्ष फोन की तरफ देखते हुए बोला, जिया, कल तुम्हें इससे मिलना होगा, मिल सकती हो। जिया झट से बोली, पर मैं क्या करूंगी, मैं तो इसे अच्छे से जानती भी नहीं, मैं तो अद्विक और सीरत की शादी में भी नहीं गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो तो सिर्फ रूहान भाई को जानती है, आई डोंट नो हर। इसमें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, एक बार मिलना है जिया, मिल सकती हो। जिया कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन, सिर्फ तुम्हारे लिए मिलूंगी, कोई मैटर नहीं होगा, और अगर इसने कोई बकवास की तो आई श्वेयर मैं कुछ सुना दूंगी। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उसका फोन वापस किया और फिर रूहान को देखकर बोला, तुम दोनों यहाँ पर रुक जाओ, मैं जाना को लेकर जा रहा हूँ। बोलकर मोक्ष खड़ा हुआ, फिर इवांसी को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वहां से ले गया। अगला दिन इवांसी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। वो फ्रूट खा रही थी, जो कि मोक्ष उसे पकड़कर खिला रहा था जबरदस्ती, क्योंकि अभी तक उसके पीरियड खत्म नहीं हुए थे। मोक्ष को लापरवाही नहीं करना चाहता था। उसने नोटिस किया था कि इवांसी का वेट पिछले 10-15 दिन में ऑलमोस्ट 1.5 किलो कम हो चुका था। इवांसी फ्रूट खाते हुए बोली, वेट ही तो कम हुआ है, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस मोक्ष मलिक को।
बोलते हुए वो फ्रूट खा रही थी। उसने अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। थोड़ी देर में उसने अपने फ्रूट खत्म किए, फिर जल्दी से नीचे गई। नीचे हॉल में रूहान, जिया और मोक्ष ऑलरेडी बैठे थे। इवांशी के पास बैठते हुए बोली, तुम तीनों के तीनों मेरे बिना क्या मस्ती कर रहे थे? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है तुम तीनों को मेरी ज़रूरत है। मोक्ष बीच में बोला, यहाँ पर सबके पता नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जाना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत होना ज़रूरी है। बाकी सबसे मतलब मत रखा करो, ओके? इवांशी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, सबसे मतलब क्यों ना रखूं? रूहान इवांशी को देखते हुए बोला, इवांशी हम ऑलरेडी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना था। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड कि मैं तुम लोगों को याद रहती हूँ। बाय द वे, मुझे भी आज ऑफिस जाना है, कुछ काम है। तो फिर हम सब निकले। उसके बात सुनकर सबने सिर हिला दिया, फिर चारों के चारों वहाँ से निकल गए। जिया वहाँ से निकलकर सीधे सीरत से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंची, उसकी नज़र सीरत पर गई, जो कि ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। जिया अपना ब्लूटूथ सही करते हुए बोली, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी गैंगस्टर से मिलने आई हूँ। तुम दोनों को इन्फॉर्मेशन चाहिए? दूसरी तरफ से मोक्ष बोला, जस्ट सेटअप। ये सुनते ही जिया ने सिर हिला दिया, फिर वो सीधे जाकर सीरत के सामने बैठ गई। सीरत जिया को देखते हुए बोली, फाइनली तुम आ गई, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। जिया सरकास्टिकली बोली, जब तुम्हें लगा था मैं नहीं आऊंगी तो वेट क्यों कर रही थी? सीरत गहरी सांस लेकर बोली, कैन यू स्टॉप इट प्लीज जिया, मुझे तुमसे बहुत सीरियस बात करनी है। मेरी बात अच्छे से सुनना और प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। जिया गहरी सांस लेकर बोली, सुनाओ। सीरत कुछ पल रुककर बोली, मोक्ष मलिक तुम्हारा दोस्त है शायद, और रूहान का भी दोस्त है। रूहान ने मुझे उसके बारे में जो बताया सो बताया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट वांट कि वो एक बार गर्व के साथ उसका फादर बनकर आ जाए फॉर द वन टाइम। क्या ये पॉसिबल है? कल गर्व का बर्थडे है। आई वांट कि वो रहे प्लीज। जिया हैरानी से बोली, सीरत आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट? मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम अपने बेटे को गलत उम्मीद क्यों देना चाहती हो, जो कि पॉसिबल नहीं है? वो क्यों करना चाहती हो? यू नो दैट कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोक्ष उसका फादर नहीं है और अद्विक इज नो मोर। शीरत लाचारी से बोली, तो क्या करूं? गर्व ने जब से अद्विक की फोटो देखी है, वो बोल रहा है कि उसने अपने पापा को देखा। मैं क्या करूं? उसने मॉल में मोक्ष को देखे है, उसके बाद से वो डिमांड कर रहा है। कितना भी समझा लूं, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ रही है मुझे। मैं नहीं कर सकती कुछ। जिया बिना किसी भाव के बोली, जो तुम चाहती हो कि मोक्ष गर्व का फादर बनकर आए, वो गर्व को और उम्मीद दे, उसके बाद गर्व की डिमांड्स बढ़ती जाए और एक पॉइंट पर जाकर मोक्ष प्रस्तुत हो जाए और कल को इवांशी को पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हें आइडिया भी है क्या हो सकता है? वो लड़की अपने हस्बैंड को किसी और का पापा बनते हुए कैसे देखेगी? हाउ कुड यू टेल इट? सीरत को सोचते हुए बोली, इवांशी को नहीं पता चलेगा। कल की बर्थडे है, बस शाम को 1 घंटे के लिए आना है। मोक्ष वहाँ पर आएगा। बुध सेलिब्रेट होते ही उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उसे परेशान नहीं करूँगी। बस एक बार मोक्ष को मना लो प्लीज, आई बेग यू। ये सुनते ही जिया बस सीरत को देखती रह गई। वहीं मोक्ष जो सुन रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं रूहान उसके सामने बैठा बस गौर से उसे देख रहा था। जिया कुछ पल रुककर बोली, मैं एक बार बात करूंगी मोक्ष से। सीरत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। ये सुनते ही जिया ने बस सिर हिला दिया और उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही सीरत के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गई। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, फिर धीरे से बोली, मोक्ष मलिक एक बार तुम बस कल आ जाओ। इतना बोलकर वो फिर से मुस्कुरा दी। वहीं मोक्ष मलिक इंडस्ट्रीज में रूहान मोक्ष को देखते हुए बोला, क्या सोच रहा है तू? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, यही कि इमोशनल डैमेज या फिर इमोशनल कार्ड कितना इजी होता है ना। रूहान कन्फ्यूजन से बोला, क्या मतलब? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, कल है ना बर्थडे उसके बेटे का, तो मैं जाऊंगा उसके बेटे का बाप बनकर। रूहान हैरान, क्या तू जाएगा? तेरा रिधि परिवर्तन कब से हो गया? आई मीन तुझे उसके बेटे से भी कोई मतलब नहीं है? फिर क्या हुआ? मोक्ष बेफिक्रे अंदाज में बोला, मैं बदला थोड़ी हूँ। आई मीन शायद हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। मैं जाऊंगा क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे है। 1 घंटे की तो बात है, इतना तो चलता है। रूहान उसके सर पर हाथ रखकर बोला, तुझे पता है तेरे दिमाग में कुछ बहुत गंदा चल रहा है। अब जो मैंने इस शीरत को वार्निंग दी थी तो वो सच कर देगा। मोक्ष रूहान को देखते हुए बोला, कुछ सच नहीं हो रहा, जस्ट रिलैक्स। सिर्फ और सिर्फ बर्थडे में जाऊंगा उसे सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि मॉल में उसने मुझे देखा और पापा पापा बोलते हुए मेरे पास भी आ गया था। ये सुनते ही रूहान ने एक बार अजीब नज़र से मोक्ष को देखा और धीरे से बोला, तू पागल है? बोलकर वो उठकर वहां से चला गया। वहीं सीरत रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी। वो सीधे घर की तरफ चल दी। ट्रैफिक पर आकर सीरत ने अपनी गाड़ी रोकी। उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया।
अचानक उसकी नज़र इवांसी पर पड़ गई, जो एक छोले कुलचे के स्टॉल के पास खड़ी थी और फ़ोन पर कुछ कर रही थी। सीरत ने अपनी गाड़ी साइड में पार्क की, फिर सीधे इवांसी की तरफ बढ़ गई। इवांसी का सारा ध्यान अपने फ़ोन पर था। तभी सीरत उसके पास आकर बोली, इवांसी। ये सुनते ही इवांसी नज़र उठाकर सीरत को देखा और उससे बोली, सीरत आप यहाँ पर? सीरत कुछ पल रुककर बोली, हाँ, वो एक्चुअली रेस्टोरेंट गई थी किसी काम के लिए, अभी घर जा रही थी, थोड़ी शॉपिंग भी कर रही थी। एक्चुअली कल गर्व का बर्थडे है। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आई मीन। सीरत बीच में बोली, तुम्हें एडवांस में बोलने की क्या ज़रूरत है? गर्व तुम्हें जानता है। ये रियली लाइक्स यू। तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। कल उसकी बर्थडे की एक छोटी सी हाउस पार्टी होगी। यू कैन ज्वाइन अगर तुम चाहो तो। आई मीन फोर्स नहीं करूँगी। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, अगर गर्व चाहता है तो मैं आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। सीरत मुस्कुराते हुए बोली, ग्रेट, तो मैं अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी। इवांसी झट से बोली, यस श्योर बोलकर उसने सीरत को अपना नंबर दे दिया। सीरत कुछ पल रुककर बोली, ओके, मैं जाती हूँ, बर्थडे की शॉपिंग करनी है, टेक केयर, कल मिलते हैं, बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही इवांसी खुद से बोली, बर्थडे पार्टी मोक्ष को भी बता दूंगी, अगर उसे आना होगा तो आ जाएगा, बोलकर उसने जल्दी से अपने छोले कुलचे पैक किए और फिर वापस अपने ऑफिस की तरफ चली गई, जो कि यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पर थी। रात को मोक्ष खुद ही इवांसी को लेने आया था। ये सरप्राइज था क्योंकि इवांसी को लगा था वो नहीं आएगा। बाहर निकलते ही इवांसी ने जैसे ही मोक्ष की गाड़ी देखी, वो जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। मोक्ष इवांसी को देखते ही बोले, ये था सरप्राइज। मोक्ष सामने देखते हुए, बिल्कुल, नॉट माई ओनली सरप्राइज, क्योंकि इससे ज़्यादा सरप्राइज अभी नहीं दे सकता। आई एम वेरी टायर्ड, बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इवांसी कुछ पल रुककर, ओके, घर चलो, तुम्हारी थकान निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर मोक्ष बस मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। बेडरूम में पहुंचते इवांसी मोक्ष को देखकर बोली, मोक्ष, मुझे कल कहीं जाना था। आई मीन वो। मोक्स बीच में बोला, जाना? कल मुझे भी जाना है, शाम को 1 घंटे के लिए, तो तुम मैनेज कर लेना। आई नो कि तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रही हो, बट एक दिन प्लीज। इवांसी उसके गले में बाहें डालकर बोली, इट्स ओके, आई विल मैनेज। तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना, बट आने से पहले मुझे मैसेज कर देना, ओके, ताकि मैं भी जल्दी से घर आ जाऊँ। फिर हम रात को भी वॉच करेंगे, मूवी देखेंगे, ओके। मोक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, ओके जाना, थोड़ी देर में आया, बोलकर वो वॉशरूम में चला गया। इवांसी ने भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। वो बेड पर बैठकर मोक्ष का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष वॉशरूम से बाहर आया, बेड पर बैठा, उसने सीधे इवांसी के लिप पर अपना सर रखा और धीरे से बोला, दिस इज हेवन। ये सुनते ही इवांसी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो मोक्ष के बालों में अपनी अंगुलियां चलाने लगी। मोक्ष अच्छे से लेटते हुए बोला, आई एम वेरी टायर्ड जाना। आज बैक टू बैक 2 मीटिंग थी, उसके बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर डिस्कशन था, और इस चीज ने ना बहुत दिमाग खराब कर रखा है, लिटरली। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम सो जाओ, मैं हूँ, बोलकर उसने सर झुकाकर मोक्ष के फोरहेड पर किस की, फिर उसके बालों में यूं ही अपनी अंगुलियां चलाने लगी। कुछ पल में मोक्ष की आंखें लग गई। इवांसी उसे देखते हुए धीरे से बोली, माई मैन रियली बिहेव लाइक ए बिग बॉय, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अगला दिन मोक्ष मलिक मिला। इवांसी जब सोकर उठी थी तो मोक्ष उसे कहीं नहीं दिखा। वो मोक्ष को ढूंढते हुए सीधे स्विमिंग पूल एरिया के पास गई। वहां जाते ही उसके कदम रुक गई। उसकी नजरें इस वक्त मोक्ष पर थी, जो कि स्विमिंग कर रहा था। उसके सीन देखते इवांसी धीरे से बोली, सुबह सुबह क्या देख रही हूँ मैं, इतना हॉटनेस देखकर किधर जाऊंगी, बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी मोक्ष तेज आवाज में बोला, जाना, अगर तुम्हें मुझे देखना इतना पसंद है तो पास जाकर आराम से बैठकर देख लो। इवांसी झट से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ गई। तभी मोक्ष स्विमिंग पूल से निकलकर बाहर आया। उसे देखते ही इवांसी फिर से रुक गई। मोक्ष ने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, बाकी वो शर्टलेस था। इवांसी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ रही थी और तुम मुझे यहाँ पर दिख गए। मोक्ष टॉवल उठाते हुए बोला, जाना, तुम सो रही थी और मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। उससे भी बड़ी बात, तुम बैठे बैठे सो गई थी, तुम मुझे उठा सकती थी ना। इवांसी झट से बोली, तुम सो गए थे तो मैं तुम्हें क्यों उठाती, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सुनते ही मोक्ष ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, जाना, बैठे बैठे सोने की वजह से बैक पेन, नेक पेन हो सकते हैं, तुम्हें पता है। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, एक दिन से कुछ नहीं होता। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, मैंने तुम्हें सही से सुला दिया ना जाना, इसीलिए तुम ये सब बोल रही हो, वरना अभी जब तुम दर्द में रोते हुए मेरे पास आती तब तुम मुझे खुद बना रही होती। इवांसी धीरे से बोली, ओके व्हाटएवर, अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, तुम भी आ जाना, बाय द वे यू आर लुकिंग हॉट, बोलकर वो तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाते ही मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मोक्ष और इवांसी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
मोक्ष अपने फ़ोन पर भी कुछ कर रहा था। तभी इवांशी देखकर बोली, तुम आज शाम को कहीं जाने वाला हो? मोक्ष अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, या जाना, मैं जब आऊँगा तो तुम्हें बता दूँगा। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, क्योंकि आज मुझे भी कहीं जाना है। वैसे इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी मोक्ष का फ़ोन बजा। मोक्ष इवांशी को एक नज़र देखकर बोला, जाना, आई हैव टू गो, मैं तुमसे रात को मिलता हूँ, बाय बोलकर वो खड़ा हुआ। फिर इवांशी के गाल पर किस करके तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही इवांशी धीरे से बोली, हमेशा जल्दबाजी में रहता है ये। बोलकर उसने शिवन को कॉल किया, फिर ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद इवांशी शिवन के साथ अपने केबिन में बैठी हुई थी। वो दोनों पास्ता खा रहे थे जो कि शिवन खुद घर से बनाकर लाया था। इवांशी खाते हुए बोली, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम मुझे ये सरप्राइज दोगे। शिवन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, पर मुझे आइडिया उठाकर तुम्हें इस सरप्राइज की जरूरत है। आई एम वेरी गुड इन कुकिंग, शो का कोर्स तो पास्ता खिलाना बनता था। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके, वैसे जब तुम यहाँ से गए थे तो तब तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं लगा, फिर तुम आए भी नहीं। यू आर वेरी लेट। मतलब? शिवन बीच में ही बोला, लंदन गया था मैं, वहाँ जाते ही फ़ोन चोरी हो गया था। फिर सिम रिकवर करने की कोशिश की लेकिन वो भी सही से नहीं हो पाया। कंट्री दूसरे की, मैं अपने अपार्टमेंट में था जो मैंने वहाँ पर 3 साल पहले लिया था। उसके बाद गुस्सा शांत हुआ तब आने का सोचा, आने की कोशिश की तो फिर मेरे वीज़ा पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं आ पाया। उन सारी चीज़ों को सॉल्व होने में टाइम लगा। जैसे सॉल्व किया वैसे यहाँ पर आया और आते ही और कुछ हो गया। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, तुम वहाँ फंसे थे, यहाँ मेरी उम्मीद टूट गई थी। पहले मैं मोक्ष से शादी नहीं करना चाहती थी। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिवन इवांशी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आई प्रोमिस, अब कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अकेला, कहीं नहीं जाने वाला। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। उसके बाद शिवन मुस्कुरा दिया। पूरे दिन ऑफिस में बिताने के बाद इवांशी तुरंत घर चली गई क्योंकि उसे सीरत के बताए हुए एड्रेस पर जाना था। इस वक्त इवांशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। इवांशी ने ब्लैक कलर का स्लीवलेस स्वीट हार्ट नेकलाइन का एक मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था जो कि एक बर्थडे पार्टी के लिए एप्रोप्रिएट था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ लाइट मेकअप के बाद उसने अपने ब्लैक कलर के ब्लॉक हिल्स पहने और अपना फ़ोन और क्लच लेकर तुरंत वहाँ से निकल गई। निकलने से पहले इवांशी ने एक बार मोक्स को मैसेज कर दिया था, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर सीरत के बताए हुए एड्रेस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सीरत ने गर्व के बर्थडे की सारी तैयारी कर चुकी थी। अच्छा खासा डेकोरेशन था, कुछ लोग भी आए हुए थे जो कि सीरत के दोस्त थे। गर्व के भी कुछ दोस्त आए थे, उसके पेरेंट्स भी थे। सीरत इस वक्त कॉफ़ी टेबल पर बर्थडे केक अच्छे से रख रही थी कि तभी अचानक नॉर्मल घंटी बजी। उसने जल्दी से जाकर गेट खोला और सामने मोक्ष को देखते हुए धीरे से बोली, अद्विक। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, मोक्ष मलिक। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से अंदर आ गया। वहीं गर्व ने जैसे ही मोक्ष को देखा वो चिल्लाकर बोला, पापा। इतना बोलकर वो सीधे मोक्ष के पास आया, उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। मोक्ष ने कुछ पल गर्व के चेहरे को देखा, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, हैप्पी बर्थडे। गर्व एक्साइटमेंट से बोला, आप आ गए मामा, आपने सच कहा था कि पापा आएंगे। सीरत मुस्कुराते हुए बोली, ऑफकोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और यही है तुम्हारा सरप्राइज। ये सुनते ही गर्व ने एकदम से आगे बढ़कर मोक्ष को हक कर लिया। उसकी इस हरकत पर मोक्ष ने एक बार उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने सीरत को देखा जो उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद मोक्ष अंदर आ गया। गर्व मोक्ष का हाथ पकड़े उसे अपने साथ हर जगह लेकर जा रहा था। वहीं इवांशी सीरत के घर के बाहर गाड़ी रोकी और धीरे से बोली, आई थिंक यही जगह। बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। उसने रास्ते में गर्व के लिए गिफ्ट भी ले लिया था। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स लिया, फिर आगे बढ़ गई। वहीं अंदर सीरत शब्द से बोली, केक कटिंग का टाइम हो चुकी है, केक कट करते हैं। गर्व ने सीरत का हाथ पकड़ा, फिर मोक्ष को देखकर बोला, मैं आप दोनों के साथ केक काटूंगा। सीरत मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। गर्व इस वक्त टेबल के सामने खड़ा था। एक तरफ मोक्ष था, दूसरी तरफ सीरत। गर्व ने केक कट किया, सभी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। मोक्ष वापस घुटनों के बल बैठकर गर्व को देखकर बोला, ज्यादा केक नहीं खाते, ओके, कैविटीज हो जाएगी। गर्व मुस्कुराते हुए बोला, ओके पापा। बोलकर उसने मोक्ष को खुद के खिलाया, फिर उसके गाल पर किस कर लिया। वहीं इवांशी जो अब तक वहां आ चुकी थी, ये सीन देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी गर्व एक्साइटमेंट से बोला, पापा आप हमारे साथ ही रहोगे? मैं, मम्मा और पापा हम दोनों यहीं पर रहेंगे हमेशा, है ना? ये सुनते ही इवांशी के हाथ से गिफ्ट बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। रात का वक्त, इवांशी अभी भी गेट पर खड़ी थी। उसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स छूटकर नीचे गिर चुका था। उसकी नज़र मोक्ष और गर्व पर थी। इवांशी गौर से उन दोनों को देख रही थी। अब जाकर उसे गर्व और मोक्ष के चेहरे में
सिमिलरिटीज नजर आ रही थी। अचानक उसकी नज़र वॉल पर लगी हुई एक फ़ोटो पर गई जो कि अद्विक और सीरत की थी। उसमें वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वो देखते ही इवांसी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इवांसी धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हुए वो वापस मोक्ष की तरफ देखा। तभी सीरत इवांसी को देखकर बोली, इवांसी तुम यहाँ पर आ गई। ये सुनते ही मोक्ष की नजरें इवांसी की तरफ चली गई। वहीं गर्व मुस्कुराकर बोला, इवांसी आंटी। बोलकर वो तुरंत इवांसी की तरफ बढ़ गया। इवांसी एकदम से होश में आई। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए मुस्कुराई और फिर उसने गिफ्ट बॉक्स उठा लिया। इवांसी गर्व को देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे गर्व। बोलकर उसने वो गिफ्ट गर्व को दिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। गर्व झट से बोला, मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ, ये रहे मेरे पापा। बोलते हुए उसने मोक्ष को देखा। वहीं उसकी बात सुनकर न चाहते हुए भी इवांसी की आंखें नम हो गई। इवांसी सीधे सीरत और मोक्ष के पास गई। वो धीरे से बोले, ये शब्द मतलब? सीरत बीच में ही बोली, आई एम सॉरी इवांसी, आई थिंक अब तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। मिस्टर मलिक के पास जिसका चेहरा है वो मेरे हस्बैंड थे, अद्विक सिंघानिया। माई लव वो दुनिया में नहीं है, लेकिन गर्व को आज उसके पापा की जरूरत थी। मैंने मोक्ष को बुलाया और वो यहाँ पर आ गया। ये सुनते ही इवांसी ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा दी। उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि मोक्ष यहाँ पर आया। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि गर्व उसे पापा बुला रहा था। उन दोनों के चेहरों में सिमिलरिटीज थी। उससे भी बड़ी बात, मोक्ष ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा कि सीरत कौन थी। इवांसी एकदम से मोक्ष को देखकर बोली, इट्स ओके, मतलब शक्ल तो वही है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। पहले गर्व की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इवांसी का ऐसा रिएक्शन देखकर सीरत हल्का सा मुस्कुराई, फिर उससे बोली, तुम्हें कहीं जाना है? इवांसी झट से बोली, या वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश होना था, मैं बहुत जल्दबाजी में आई थी। सीरत कुछ पल रुककर बोली, लेफ्ट। ये सुनते ही इवांसी तुरंत वहां से लेफ्ट साइड की तरफ चली गई। वहीं मोक्ष बिना किसी भाव के खड़ा था। उसकी नज़र इस वक्त सीरत की तरफ थी जो कि इवांसी को जाते हुए देख रही थी। वॉशरूम में जाते ही इवांसी ने कसकर गेट बंद किया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए। इवांसी जल्दी से मिरर के सामने गई और खुद को देखते हुए बोली, नो स्टॉप क्राइंग, कोई बड़ी बात नहीं है इवांसी, मोक्ष की गलती नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता था, पर मुझे तो पता हो सकता है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इवांसी खुद से बोली, मैं क्यों रो रही हूँ? क्या सोचेगी सीरत की इतनी सी बात पर रो रही है? पर मुझे बुरा लग रहा है। अगर उसे पापा बोल रहे हैं, ये किसी और का नहीं है कि मोक्ष को पापा बोले, किसी का भी नहीं। बोलते हुए इवांसी धीरे धीरे रोए जा रही थी। करीब 15 मिनट बाद उसने खुद को शांत किया, लेकिन अब तक उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी। उसे देखकर बच्चा तक बता सकता था कि वो रो रही थी। खुद को अच्छे से शांत करने के बाद इवांसी जैसे ही बाहर गई, वो अचानक से मोक्ष से टकरा गई। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी को देखा और धीरे से बोला, तुम रो रही थी जाना? इवांसी झट से बोली, नहीं मैं नहीं रो रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं रो रही थी? मैं तो। मोक्ष बीच में बोला, जस्ट सेटअप जाना, तुम रो रही थी। बोलते हुए उसने इवांसी को चेहरे को अपने हाथों में भरा और गौर से उसकी आंखों में देखने लगा। इवांसी कुछ बोलने लगी, तभी मोक्ष अचानक से बोला, यू क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। ये सुनते ही इवांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर मोक्ष ने आंखों में कुछ ऐसा आया था जो इवांसी देख भी नहीं पाई थी। मोक्ष ने एक गहरी सांस ली, फिर अगले ही पल उसने इवांसी को छोड़ दिया। उसके एहसास होते ही इवांसी ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। मोक्ष इवांसी का हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर गया। मोक्ष सबको देखते हुए बोला, पार्टी खत्म। ये सुनते ही सीरत कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी। वो कुछ बोलती तभी मोक्ष चिल्लाकर बोला, जो जहाँ से आया है वहाँ से वापस जा सकता है। उसकी बात सुनकर एक बार सीरत को देखा, फिर धीरे धीरे वहां से जाने लगे। करीब 10 मिनट में पूरा घर खाली हो चुका था। गर्व अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वो सीरत का हाथ पकड़े मोक्ष को देख रहा था। मोक्ष गर्व को देखकर बोला, अपने रूम में जाओ। सीरत अचानक से गर्व को देखते हुए बोली, बेटा रूम में जाओ, पापा को कुछ बात करनी है मम्मा से। ओके। गर्व धीरे से बोला, ओके। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। सीरत मोक्ष को देखकर बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम यहाँ पर मेरे बेटे के लिए आए थे? तुम मेरे बेटे की ही बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन खराब कर रहे हो। सबको क्या सोचकर भेजा तुमने? मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जाना को इनवाइट करने का रीजन तुम्हें मुझसे मतलब होना चाहिए था ना, तो तुमने मेरी जाना को इनवाइट किया। वहीं सीरत कुछ पल रुककर बोली, मैं उसे जानती हूँ, वो मुझे रास्ते में मिल गई थी तो मैं। मोक्ष बीच में बोला, जाना क्या ये तुमसे रास्ते में टकराई थी? इवांसी धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो मोक्ष? मोक्ष बीच में चिल्लाकर बोला, जो पूछा उस सवाल का सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। इवांसी धीरे से बोली, नहीं मैं ऑफिस के बाहर वाले स्टॉल पर थी, ये मेरे पास आई थी। बोलते हुए उसने एक नज़र सीरत को देखा, फिर मोक्ष को देखने लगी।
मोक्ष सीरत को देखकर बोला, तुम गई थी उसके पास सीरत सिंघानिया, तुम मेरी जाना के पास गई, उसे तुमने इनविटेशन दिया, ये सब अचानक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्या प्लान कर रही हो तुम? अपने मुंह से बोलोगी या फिर मैं जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से निकलाऊं? सीरत धीरे से बोली, लिसन मिस्टर मलिक, आई एम नॉट प्लानिंग समथिंग, आई थिंक आपका दिमाग ठीक नहीं है, यू नीड। मोक्स बीच में बोला, एक्चुअली आई नीड समथिंग, आई नीड टू पनिश समवन, क्योंकि किसी की वजह से मेरी वाइफ मेरी जाना क्राइड, उसकी आंखें देख रही हो तुम, पूरी लाल, उसका चेहरा लाल हो चुका है, दिस इज रियली रॉन्ग। ये सुनते ही सीरत की नजरें वांसी के चेहरे की तरफ गई, वो वापस मोक्ष की तरफ देखने लगी। तभी वांसी मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए बोली, मोक्ष मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि वांसी मोक्ष को टच भी कर पाती, मोक्ष उसकी तरफ बिना देखे उसे दूर रहने का इशारा किया। इवांसी के कदम वहीं पर रुक गए, वो हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। वो शायद दूसरी बार मोक्ष का ऐसा रिएक्शन देख रही थी। इवांसी को याद था, शादी के बाद पहले दिन जब एक मेड ने उसे रूम में लॉक किया था, तब मोक्ष बिल्कुल ऐसा ही था, आज भी वही था। सीरत मोक्ष को देखते हुए बोली, मिस्टर मलिक गेट आउट। ये सुनते ही मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया, सीरत को देखकर बोला, मैं थोड़ा सीधा साधा बनकर क्या चलने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग मेरे सर पर चढ़कर मेरी जिंदगी में तबाही मचाने की कोशिश करने लगते हैं। तुम्हें ये लगता है कि तुम गेट आउट बोलोगे और मैं निकल जाऊंगा? बुलाया तुमने मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से। सीरत सिंघानिया। सीरत गहरी सांस लेकर बोली, क्या सुनना चाहते हो तुम कि मैं क्या चाहती हूँ? सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली मोक्ष मलिक, आई वांट कि तुम मेरे बेटे के बाप बनो। तुम्हारा ये चेहरा अद्विक है, मेरे हस्बैंड का चेहरा है, तुम उसका चेहरा लेकर अकेले खुशी खुशी किसी लड़की के साथ नहीं रह सकते, इवांसी के साथ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें गर्व का फादर बनना पड़ेगा। आई वांट, और मैं यही चाहती हूँ। समझ में आया? तुम्हें इसके लिए बुलाया मैं इवांसी को, ताकि उसे पता चले कि उसका हस्बैंड शक्ल से ही सही लेकिन किसी और का बाप है। आई वांट कि उसकी उम्मीद टूटे। मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मोक्स बीच में बोला, लेकिन फिर भी तोड़ना चाहती हो? वाओ ब्रो, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी रिलेशनशिप तोड़ना चाहती हो? टॉय है क्या जो टूट जाएगा? सीरत बिना किसी भाव के बोली, आई डोंट केयर क्या है क्या नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशियां चाहिए। वो अद्विक को तुमने देखा है? और अद्विक तुमको तुमने देखा है? तो मैं वो अभी बोल ही रही थी, तभी अचानक उसे पूरे हॉल में एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। सीरत का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, मोक्ष बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वहीं इवांसी हैरानी से मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने सीरत को थप्पड़ मारा था। सीरत का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मोक्ष ऐसा कुछ करेगा। तभी मोक्ष ने एकदम से उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में देखकर चिल्लाकर बोला, क्या लगता है तुम्हें? ये लगा कि मोक्ष मलिक कोई जेंटलमैन है, उसके सामने कुछ भी करती फिरोगी वो करने देगा? तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दी, ये देखने के लिए कि आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ तक जा सकता है? तुम तो मेरे सर पर चढ़ने लगी हो। सीरत धीरे से बोली, यू स्लैप्ड मी। मोक्ष एकदम से उसे छोड़कर बोला, सिर्फ एक ही बार मारा है, चाहे तो दोबारा दूंगा, दोनों गालों पर इक्वल हिसाब हो जाएगा। सीरत गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या समझते हो तुम खुद को? तुम्हें लगता है तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे बच जाओगे? मोक्ष एकदम से चिल्लाकर बोला, एंड हू द फक यू आर? क्या समझती हो तुम खुद को? बेटा तुम्हारा है, तुम्हारे मरे हुए पति का अपना बेटा खुद संभालो। मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर सीरत हैरानी से देख रही थी, वहीं इवांसी एकदम से लड़खड़ा गई। मोक्ष ने एकदम से सीरत का गला पकड़ा, उसकी आंखों में देखकर बोला, रूहान ने समझाया था ना कि तुम्हें कि पंगा नहीं लेना मुझसे, नहीं माने ना तुम? मेरी जाना की आंखों में आंसू लेकर आ गई हो तुम। काउंटडाउन शुरू कर दो, ऐसे तड़पाऊंगा ना तुम्हें कि तुम्हारी आंखों से आंसू भी नहीं आ पाएंगे। जिंदगी जीना तो भूल जाओगी तुम। टिकटॉक सीरत सिंघानिया, बैंड बाजा बारात बजने वाला है, तुम्हारा रेडी रहना, बोलकर उसने एकदम से सीरत को छोड़ा। सीरत लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर गई। वो अभी भी मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने तुरंत इवांसी का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। इवांसी ने खुद एक बार मुड़कर सीरत की तरफ देखा, फिर वो वापस आगे देखने लगी। बाहर आते ही मोक्ष सीधे इवांसी को अपनी गाड़ी के पास लेकर गया और उस गाड़ी से टिककर बोला, जाना कोई भी तुम्हें इनवाइट करेगा और तुम उठाकर उसके पास चली जाओगी? कब से जानती हो तुम सीरत सिंघानिया को? इवांसी धीरे से बोली, एंड व्हाई डिड यू स्लेप हर? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोक्ष ने एकदम से इवांसी के कार के बगल में गाड़ी पर एक पंच मारा और झुककर उसके कान में बोला, आई कैन डू एनीथिंग जाना। अगर तुम्हारे सामने बहुत अच्छा हूँ तो मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ। ठेका नहीं ले रखा मैंने सबकी बकवास सुनने का। ये सुनते ही इवांसी हैरानी से उसे देखने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।